हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लिप योर कॉइन। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे फैमिली का क्या होगा? दोस्तों, हम सबको लाइफ में कभी ना कभी ये सवाल परेशान करता है और बहुत बार हम सोचते हैं कि मेरे रिश्तेदार कब काम आएंगे। लेकिन अगर आपने होम लोन, कार लोन लिया है या फिर आपके बच्चों की पढ़ाई बाकी है, तो ऐसे कंडीशन में अपने फैमिली के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करना क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आपके डेथ के बाद आपके फैमिली को मिलता है। अगर आपकी पॉलिसी पीरियड में डेथ होती है तो एक स्पेसिफिक अमाउंट जिसका प्रीमियम आप भरते आए हैं वो अमाउंट आपके नॉमिनी को मिलती है। टर्म इंश्योरेंस काम कैसे करता है? तो जब आप कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपका प्रीमियम डिसाइड करती है। ये प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू, आपकी एज, जेंडर, हेल्थ, स्मोकिंग हैबिट्स पर डिपेंड करता है। कुछ केसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है। कुछ कंपनीज आपके ड्राइविंग के रिकॉर्ड, ऑक्यूपेशन, हॉबीज और फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी पूछताछ करते हैं। अगर आपकी पॉलिसी टर्म के दरमियान डेथ होती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी वैल्यू जितनी अमाउंट आपके नॉमिनीज को देती है। ये कैश मिलती है जो कि ज्यादातर केसेस में टैक्स फ्री होती है। ये कैश आपके बाद आपकी फैमिली को आपके लोन से लेकर बच्चों की स्कूल फीस तक सारे कामों में काफी हद तक हेल्प कर सकती है। अगर आपकी डेथ से पहले पॉलिसी एक्सपायर होती है तो कुछ पेमेंट नहीं किया जाएगा। आप पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद रिन्यू कर सकते हो, लेकिन आपको प्रीमियम उस वक्त की एज और हेल्थ के हिसाब से देना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर यही है कि आप शुरू में पॉलिसी लंबे टेन्योर के लिए ले, ताकि जब तक आपकी फैमिली आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो आप पूरी तरह कवर्ड हो। अब देखते हैं टर्म इंश्योरेंस के एडवांटेजेस क्या है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू फैमिली, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली किसी और के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहेगी। इनकम टैक्स एग्जम्पशन, टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के हिसाब से टैक्स फ्री होता है। इजी टू परचेस ऑनलाइन, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। आप आराम से घर बैठे बैठे डिफरेंट टर्म इंश्योरेंस प्लान कंपेयर करके उनमें से जो आपको सूट करता है वो आसानी से बिना कहीं जाए ले सकते हो। लो प्रीमियम एंड हाई सम एश्योर्ड, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस से टर्म इंश्योरेंस सस्ते हैं और इनकी सम एश्योर्ड भी बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक 25 साल का व्यक्ति 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस 30 सालों के लिए सिर्फ 10,000 पर ईयर प्रीमियम से निकाल सकता है, लेकिन 1 करोड़ रिटर्न वाला नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस काफी महंगा होता है। राइडर्स, टर्म इंश्योरेंस एक बेस पॉलिसी है, जैसे एक पिज्जा का बेस। उसके ऊपर आप अलग अलग टॉपिंग्स मंगवा सकते हो। इन्हें राइडर्स कहते हैं, जिनके अलग अलग बेनिफिट्स है और उस हिसाब से प्रीमियम एक्स्ट्रा होता है। ऑलमोस्ट सारी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज कुछ राइडर्स ऑफर करती है, जैसे कि मनी बैक एट मैच्योरिटी, क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी में आपको आपका प्रीमियम वापस मिलने का ऑप्शन या फिर अर्ली पे आउट, ऐसे कुछ राइडर्स होते हैं। टर्म इंश्योरेंस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एक्सपेंसिव फॉर ओल्ड एंड अनहेल्दी, जिनकी एज ज्यादा है और हेल्थ अच्छी नहीं है उनका प्रीमियम कॉस्टली होता है और कुछ केसेस में इंश्योरेंस मिलने के चांसेस भी कम होते हैं। ऐसा इसलिए है कि जवान और हेल्दी पर्सन की डेथ के चांसेस कम होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज की रिस्क कम होती है। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस कम एज में ही चालू करें। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम पूरे टेन्योर के लिए कांस्टेंट रहेगा और कम रहेगा। नो कैश वैल्यू, अगर आपने बेसिक प्लान लिया है तो आपका प्रीमियम वापस नहीं मिलता। जो प्रीमियम आप भरते हो वो सिर्फ डेथ बेनिफिट के लिए होता है और जिसका कोई रिटर्न या बोनस नहीं मिलता। नो बेनिफिट फॉर इंश्योर्ड, टर्म इंश्योरेंस बेसिकली डेथ के बाद फैमिली को मिलता है, तो जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस है उसे इसका कोई फायदा नहीं, ना ही इससे कोई वेल्थ क्रिएट होती है। बहुत लोगों को यह सवाल आता है, टर्म इंश्योरेंस या नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस कौन सा बेहतर है? तो ये आपके फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन और नीड पे डिपेंड करता है। टर्म इंश्योरेंस सस्ते हैं जो आपकी बाद आपकी फैमिली को लमसम अमाउंट में हेल्प करते हैं। अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली आप पे डिपेंड करती है तो ये एक बेहतर ऑप्शन होगा। लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम ज्यादा होते हैं और यहाँ आपको कुछ रिटर्न्स मिलते हैं जिन्हें आप आपकी नीड्स के हिसाब से निकाल सकते हो और जरूरत के समय यूज कर सकते हो। तो एक इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट का प्लान होता है।
एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि लोग टर्म और लाइफ इंश्योरेंस कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मोटू की 70,000 सैलरी है, उसके ऊपर 30 लाख का होम लोन है और 6 लाख का कार लोन है। उसकी वाइफ जॉब नहीं करती और 2 छोटे बच्चे हैं। अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके बाद फैमिली को लोन और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा करने के लिए टर्म इंश्योरेंस काम आ सकता है। पतलू की भी 70,000 सैलरी है, अभी अभी शादी हुई है, वाइफ भी जॉब करती है, उसे भी 50,000 की सैलरी है, पेरेंट्स का घर है, सिर्फ 5 लाख का कार लोन है। तो इसके बाद घर की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा खराब नहीं होगी, तो ये लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सोच सकता है। तो इन शॉर्ट, टर्म इंश्योरेंस ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो ज्यादा प्रीमियम भरकर लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले सकते। ये एक कार इंश्योरेंस की तरह है। स्टैटिस्टिकली आपको इसे यूज करने के चांसेस काफी कम है और प्रीमियम वेस्ट होने वाला है, लेकिन आप फिर भी उसे वर्स्ट केस के लिए निकाल लेते हैं। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सेविंग एंड मेक श्योर टू फ्लिप द कॉइन ऑफ योर डेस्टिनी इन योर फेवर।